जय श्री राम, जय माँ भवानी। स्वागत है आपका अपना चैनल जीवन प्रश्न मेहनत उत्तर में। आज हम आपको ऐसा एक प्रयोग बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने पितरों से भी बात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कुंडली में भी पितृदोष होता है या पितृदोष होने के कारण बहुत से कार्य नहीं बन पाते हैं। जिस प्रकार माता नवदुर्गा आती हैं और माता का विशेष दिन होता है, उसी प्रकार ये पितृपक्ष आ रहा है जो हमारे पूर्वजों का दिन होता है। 15 दिन पितृपक्ष पितरों के लिए होता है। अगर आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं तो यह प्रयोग करने से वह प्रसन्न हो जाएंगे और आपको स्वप्न में आकर दर्शन भी देंगे। अगर आपको पितृ दोष लगा है और आपको पता नहीं है कि कौन परेशान कर रहा है या हम किस कारण परेशान हो रहे हैं, तो आप ये प्रयोग करें, अवश्य आपको पितृ दोष से आपको शांति मिलेगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए अब जानते हैं कि क्या प्रयोग करें जिससे पितृ आपको स्वप्न में दर्शन दें। यह वीडियो 3 दिन के लाने ही YouTube पर डाली जाएगी, तत्पश्चात इसको हटा दी जाएगी, क्योंकि यह प्रयोग हर समय नहीं किया जाता है। लेकिन अब ऐसा योग बना है जिससे पितरों से आप बात कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं क्या करें जिससे आपको पितृ स्वप्न में दर्शन दें। आप यह वीडियो देखकर यह प्रयोग अवश्य करना और यह प्रयोग करने के बाद आपको स्वप्न में भगवान दर्शन देंगे, अतः पितृ भगवान आपको दर्शन देंगे। हो सकता है कि आपको बालक रूप में दर्शन दें, जैसी श्रद्धा होगी वैसे आपके पितृ आपको दर्शन देंगे। आवाज़ आ सकती है या किसी रूप में आकर आपसे बात कर सकती हैं। आप कमेंट में आकर हमें बता सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर मैं दे दूंगा, उस पर भी आप फ़ोन कर या मैसेज कर बता सकते हैं कैसा स्वप्न आया है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो उसका भी समाधान किया जाएगा। अब बताते हैं क्या करें। हो सके जितना भी हो इस वीडियो को अपने परिवार तथा रिश्तेदारों के पास ही पहुंचाएं, जिससे वह भी पितरों के दर्शन कर सकें और अपने पितरों का आशीर्वाद ले सकें। अब जानते हैं कि क्या करें। सर्वप्रथम आप एक लोटा में जल भर लें और लोटा में जल भरने के बाद रात्रि के समय घर का कोई भी बालक या पुरुष, अतः इसको सिर्फ महिलाएं नहीं कर सकती हैं, पुरुष हो या कोई बड़े पिताजी दादाजी हों या बालक हो, तो उसके हाथ से आप ये अवश्य कराएं। लोटा में जल भरने के बाद रात्रि के समय उस लोटा को अपने मुख द्वारे पर जाकर उस लोटे को बाहर की ओर जल को विसर्जित कर दें और जल को विसर्जित करने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करें और कहें, हे पितृदेवता, हे पूर्वज, मैं आपको निमंत्रण कर रहा हूँ, आप मेरे घर आइए और अपना आसन ग्रहण करिए। जल को गिराने के बाद घर में आकर सो जाएं। जब पूर्णिमा अर्थात कल के बाद जो परसों 21 तारीख है, उसमें आप पूर्णिमा को दिन वहीं सुबह आप जब भी उठें 6 बजे 7 बजे यथाशक्ति जब भी आप उठते हैं, उस समय नहा धोकर नित्य क्रिया करने के बाद सर्वप्रथम सूर्य नारायण भगवान को जल दें और जल देने के बाद जो रात की क्रिया की थी उस समय वहीं जाकर अब की बार जल नहीं छोड़ना है, वहाँ पर थोड़े से चावल ले जाकर वहाँ से डालते हुए तथा कहें कि कल आपको मैंने निमंत्रण किया था, अब आप चलिए और भोजन करिए, पितृदेवता मैं आपको बुला रहा हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से थोड़े थोड़े चावल डालते हुए जहाँ पर आपके भगवानों का स्थान है, अतः मंदिर है या कोई से स्थान पर जहाँ भगवान रखे होते हैं, वहीं तक थोड़े थोड़े डालते हुए, आप एक मंजिल रहते हैं तो घर में डालें, अगर आप दूसरी मंजिल पर रहते हैं तो थोड़े थोड़े चावल डालते हुए आप अपने भगवानों के पास आ सकते हैं। अगर चावल नहीं है तो पीली सरसों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और जैसे ही भगवानों के पास आएँ, भगवानों के पास सारे चावल या पीली सरसों छोड़ दें और थोड़ा सा
भोग लगाते हैं। जिस प्रकार कंडा को जलाकर उसका अंगारा बनाकर उस पर जो नित्य होम किया जाता है, उसी प्रकार ओम पित्राय नमः स्वाहा, ओम पित्राय नमः स्वाहा, ऐसा 5 आहुति दें और पितरों के सन्मुख हाथ में जल लेकर, अब मुख्यता सुने, हाथ में जल लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर कहें, हे पितृदेवता, मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक आप जो कहेंगे वह मैं कार्य करवाऊंगा, अतः मैं स्वयं करूंगा। आप मुझे आकर स्वप्न में दर्शन दें और वह जल उसी अग्नि के ऊपर 3 बार घुमाकर छोड़ दें। यह प्रयोग अवश्य करना, बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। इसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन या 5 दिन के अंदर आपको आपके पितृ दर्शन अवश्य देंगे। दर्शन दें तो आप मुझे अवश्य बताएं। यह प्रक्रिया सिर्फ अभी पितरों के जो पितृ पक्ष है उससे 3 दिन अर्थात 14 या पूर्णिमा को ही किया जाता है। जितना भी हो सके यह वीडियो अधिक से अधिक अपने रिश्तेदारों तथा अपने ग्रुपों में कहीं पर भी आप इसे डाल सकते हैं, अतः वह भी पितरों से आशीर्वाद प्रदान करें। आपको सपने में कोई दृश्य दिखाई देता है और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो हमें अवश्य कॉल करें और व्हाट्सएप पर मैसेज भी करें। हम आपकी हर एक जानकारी को बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय माँ भवानी।